बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक नेकदिल राजा राजेंद्र राज करता था। उसकी आदत थी कि वह हर रात वेश बदलकर अपने राज्य की हालत जानने के लिए प्रजा के बीच घूमता। एक रात राजा ने अपने वजीर के साथ एक छोटे से घर से आती बातचीत की आवाज सुनी। दरवाजे के दर्जमे से झांक कर देखा तो तीन नौजवान बहनें चरखा कात रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। सबसे बड़ी बहन उषा ने कहा, अगर मेरी शादी किसी हलवाई से हो जाए तो मैं रोज रोज मिठाइयां खा सकूंगी। दूसरी बहन लता बोली, मेरी शादी राजा के रसोइये से हो जाए तो मैं हर दिन शाही पकवान खा सकूंगी। सबसे छोटी बहन कुसुम हंसते हुए बोली, अगर मेरी शादी राजा से हो जाए तो मैं रानी बनकर पूरी रियासत की मालकिन बनूंगी। राजा ने वजीर से कहा कि इस घर को पहचान लो और सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद राजा गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। राजा ने रात का किस्सा पूछा तो वे डर गईं, लेकिन राजा ने नरमी से कहा, खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी उसे बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था उसे राजा के सामने दोहरा दिया। राजा ने उसी वक्त बड़ी और मंझली बहन की शादी हलवाई और रसोइये से करा दी और छोटी को अपनी महारानी बना लिया। चंद रोज बाद बड़ी और मंझली बहनें उषा और लता कुसुम से जलने लगी और सोचने लगी कि इसे किसी तरह राजा की नजरों में जलील करें। उन्होंने उसकी खुशियों को बर्बाद करने की ठान ली। वे दोनों बहनें महारानी को मुबारकबाद देने आईं। कुसुम, जो उनके फरेब से वाकिफ थी, फिर भी बड़ी मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में उसने अपने बच्चे के जन्म पर अपनी बहनों को बुलाने का फैसला किया। जब बच्चे के जन्म का वक्त आया तो उषा और लता उसके पास आईं। महारानी के यहां एक निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। दोनों बड़ी बहनों ने फरेब रचते हुए कुसुम के नवजात बेटे को चुरा लिया और उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उसकी जगह एक बिल्ली का बच्चा लाकर कुसुम की गोद में डाल दिया। उन्होंने महल में अफवाह फैला दी कि महारानी ने बिल्ली का बच्चा पैदा किया है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने महारानी को कत्ल कराना चाहा, लेकिन राजा के अक्लमंद वजीर ने उसे रोका और कहा, चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा महारानी का कसूर भी क्या है? कुदरत ने जो कुछ पेट में बनाया वही पैदा हुआ। टोकरी नदी में बहती हुई जा रही थी कि राजा के माली धनराज की नजर पड़ी। उसने निकाल कर देखा कि उसमें एक बच्चा था। माली के घर कोई औलाद नहीं थी, तो वह खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आया और अपनी बीवी कमला के हवाले कर दिया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। चूंकि यह टोकरी शाही महल की तरफ से आई थी, इसलिए माली ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। बच्चा पलता रहा और 1 साल का हो गया। दूसरे साल महारानी के यहां फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब महारानी ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलाया। इस बार उन्होंने कुत्ते का पिल्ला महारानी की गोद में डाल दिया और असली बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। इत्तेफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर परवरिश करने लगा। तीसरे साल महारानी के यहां एक सुंदर बेटी पैदा हुई, लेकिन दोनों बहनों ने उसको भी चुराकर टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया और उसकी जगह मरा हुआ चूहा रखकर महल में मशहूर कर दिया कि महारानी ने चूहे का बच्चा पैदा किया है। इस बार भी बच्ची को माली ने बचा लिया और पालने लगा। राजा ने नाराज होकर महारानी को एक लोहे के पिंजरे में बंद करवा दिया और शहर के दरवाजे पर रखवा दिया, ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके। जो इनकार करता उसे सजा दी जाती। लोग मजबूरन महारानी के मुंह पर थूकते, लेकिन राजा के इस जुल्म को बुरा समझते। इधर तीनों बच्चे माली के यहां परवरिश पाते रहे। माली ने तीनों बच्चों को शहजादों की तरह पाला और शिक्षित किया। बड़े लड़के का नाम वीरेंद्र, छोटे भाई का नाम अर्जुन और लड़की का नाम सुमन रखा। कुछ दिन बाद माली की बीवी कमला बीमार होकर मर गई। बच्चों को उतना ही दुख हुआ जितना कि मां के जाने का होता है। इस बीच बच्चे पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली, जो अब काफी पैसे वाला हो गया था, ने राजा की इजाजत से एक महल तामीर करवाया और एक बड़ा बाग बनवाया। इत्तेफाकन महारानी की बड़ी बहन उषा
को भी बच्चों का पता चल गया। उसने अपनी बहन लता से कहा, अगर ये बच्चे जिंदा रहे तो सच्चाई कभी भी सामने आ सकती है। हमें कुछ करना होगा। क्या उषा ने अपनी बहन के बच्चों को मार डाला? इस सवाल का जवाब हमें कहानी के अगले भाग में मिलेगा, जिसे हम जल्द ही अपलोड करेंगे। आगे की कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें। आ अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।